क्या आप भी सरसों के साग का इस्तेमाल करते हैं और अपनी सेहत को ठीक करने के लिए बहुत काम करते रहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। कृपया इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप सरसों का इस्तेमाल करके अपने स्वास्थ्य लाभ बढ़ा सकते हैं। जो आप सरसों का साग कर रहे हैं उससे आपको फायदे होते हैं, लेकिन अगर आप इनको बहुत ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं, उसके सारे फायदे लेना चाहते हैं, तो कृपया इसको जरूर देखें। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर इंद्रमोहन खंडेलवाल है और मेरे जीवन का उद्देश्य है कि मैं 10 लाख वर्किंग प्रोफेशनल्स को मोटापा रहित कर उनका स्वप्न स्वरूप स्वस्थ सुंदर शरीर पाने में मदद कर पाऊं, जिसके लिए मैंने स्वास्थ्य कम्युनिटी का निर्माण किया है और स्वास्थ्य संतुलन सिस्टम भी बनाया है। तो चलिए अब चलते हैं अपनी आज की लर्निंग की ओर। सरसों का साग खाना हमारी सेहत के लिए बहुत ही बढ़िया है। और भारत में इस वक्त जब ठंड थोड़ी आने लग जाती है तो उत्तरी भारत के अंदर तो सरसों का साग बहुत कॉमनली अवेलेबल होता है और इस वक्त काफी लोग उसका सेवन करते हैं और मक्के की रोटी के साथ ज्यादातर उसे खाना पसंद करते हैं। तो यह आपको फायदा तो देता है, लेकिन इसके फायदे और ज्यादा बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, कृपया उसे नोट कर लें। तो इस पर जब भी आप सरसों खरीद कर ला रहे हैं उस वक्त आपको यह काम करना है कि आप उसके कुछ पत्तों को धोएं और उनको कच्चा खाएं। जी हाँ, उनको कच्चा खाएं। और जैसे ही आप सरसों के पत्ते को कच्चा खाएंगे तो आपको कुछ महसूस होगा। जैसे ही आप उसको चबा चबा कर अच्छी तरीके से चबा कर खाएंगे तो आपकी नाक के अंदर यहां पे आपको एक अजीब सी सेंसेशन फील होगी। आपको यहाँ पे एक ऐसा बदलाव सा महसूस होगा, आपको ऐसा लगेगा यहाँ कुछ अलग सी सेंसेशंस आ रही हैं। आपका जो नेसल पैसेज है, जिसके अंदर अगर किसी प्रकार की आपको कोई नाक बंद हो रहा है तो वो भी एकदम से खुल जाएगा। ऐसा आप हमेशा जब भी ये सरसों का कच्चा पत्ता खाएंगे तो ऐसी झनझनाहट आपको जरूर मिलेगी। और जो लोग पहले से ही कई बार कच्चा पत्ता खाते हैं तो उनको पता होगा कि ये उनके साथ जरूर होता है। ऐसा एक और उदाहरण मैं आपको देता हूं। अगर आप चाइनीज या जापानीज खाते हैं और उसके अंदर कभी आपने सुशी, जो एक साइड डिश आती है, एक पोर्शन आता है, एक चटनी सी आती है, उसका इस्तेमाल किया होगा तो उससे भी आपके नाक के अंदर ये अलग सा बदलाव 100% हुआ होगा। और कुछ लोग इसे एक अलग प्रकार की सुगंध भी कहते हैं, जो कि आपको कुछ और सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड से भी आती है। और जो कुछ लोग केमिस्ट्री की लैब के अंदर गए हैं तो उन्होंने पाया होगा जब भी ये हाइड्रोजन सल्फाइड उनके केमिस्ट्री लैब में किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान बनती थी तो उन्हें इस प्रकार की अलग सी महक, एक पंजेंट महक आती होगी। तो ये आपको दर्शा रहा है कि आपकी बॉडी के अंदर अब ये आपके शरीर को और स्वस्थ करने वाले रसायन बहुत अच्छी मात्रा से अंदर बन रहे हैं, जिनसे आपको और जबरदस्त फायदा होने वाला है। हमारी जो सरसों होती है उसके अंदर ग्लूकोसिनोलेट्स बहुत अच्छी मात्रा के अंदर होते हैं और ये ग्लूकोसिनोलेट्स हमारे शरीर को बहुत ज्यादा फायदा देते हैं। जब भी हम इन्हें चबा चबा कर खाते हैं तो उस वक्त मायरोसिनेज नाम की एक एंजाइम होती है जो रिलीज होती है, जो इन ग्लूकोसिनोलेट्स को तोड़कर आइसोथायोसाइनेट्स के अंदर कन्वर्ट कर देती है, जो कि एक सल्फर कंपाउंड है। और ये सल्फर कंपाउंड की जो टिपिकल महक होती है और उसके जो बदलाव होते हैं वो आप अपनी नाक के अंदर महसूस कर पा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अब आपके शरीर को ज्यादा फायदा होगा। और आपने महसूस किया होगा जब भी आप साग को खा रहे हैं तो उस वक्त ये बहुत ही कम अमाउंट में होता है और हो सकता है काफी ज्यादा लोगों को तो इसका कुछ पता भी ना लगता हो। तो यही इंपॉर्टेंट है कि जब आपकी नाक के अंदर ये पर्टिकुलर सेंसेशन आ रही है, ये अपने आप में जता रही है कि आपके शरीर को फायदा ज्यादा होने वाला है। तो किस प्रकार के फायदे आपको ज्यादा होते हैं इससे, और क्यों ये आपके शरीर के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप जान लें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। उस प्रकार की हेल्थ वीडियोस आपको पसंद आती हो तो अपने दोस्तों और परिवार वालों को जरूर शेयर करें, जिससे कि वो भी जल्द स्वस्थ और बेहतर हो जाएं। ये आइसोथायोसाइनेट्स हमारे शरीर के लिए बहुत ही एक इंपॉर्टेंट एक्टिव कंपाउंड है, जिसकी वजह से ये कुछ ऐसी एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है जिसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर जो कैंसर सेल्स बन रहे हैं उनको ये बंद कर देता है, उनकी ग्रोथ को कम करता है। हमारे शरीर में एक इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं ग्लूटाथायोन।
तो जो एक सबसे बड़ा फायदा हमें यहाँ मिलता है वो ये है कि कैंसर की रोकथाम के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। और एक काफी सारी स्टडीज में प्रूव हुआ है कि जो चीजें और जो हमारी डाइट के अंदर ऐसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जो कि ग्लूटाथायोन की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं, जिससे कि हमारे शरीर में कैंसर होने की संभावना काफी कम हो जाती है। ये हमारे शरीर में अपोप्टोसिस को बढ़ाते हैं और जो हमारे शरीर के अंदर ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर होता है उसको कम करते हैं और कैंसर सेल को मारते हैं। और काफी सारे स्टडीज में इस मैकेनिज्म का फायदा देखा गया है, स्पेशली आपके बड़ी आंत के कैंसर के अंदर, आपके फेफड़े के कैंसर के अंदर, गदूद के कैंसर के अंदर, और जो हमें छाती और स्तन का कैंसर हो जाता है उसके अंदर इसके फायदे पाए गए हैं। जो दूसरा फायदा आइसोथायोसाइनेट से हमें होता है वो ये है कि हमारे शरीर के अंदर ये जहां भी टॉक्सिन्स इकट्ठे हो रहे हैं उनको डिटॉक्सिफाई करने के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, हमारे शरीर से बाहर निकालने के लिए बहुत ही ज्यादा हमारी मदद करता है। इसलिए ये हमारी लिवर के लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा लिवर एक मेटाबॉलिक सेंटर है जहां पर हमारे शरीर के अंदर सारी क्रियाएं चलती रहती हैं। तो आपके लिवर को भी स्वस्थ रखने के लिए और उसके टॉक्सिन्स को निकालने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको किसी प्रकार की लिवर के अंदर समस्याएं हैं कि लिवर आपका कम काम कर रहा है, अच्छे से काम नहीं कर रहा, या आपको फैटी लिवर है, तो उसको भी ठीक करने के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। और लगातार इसका इस्तेमाल करते हैं तो आप जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे, आपका लिवर भी और बढ़िया हो जाएगा। तीसरा फायदा जो हमें आइसोथायोसाइनेट से होता है वो ये है कि हमारे शरीर के अंदर जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन चल रही है उनको कम करने के लिए बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि ये हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी को बढ़ाता है और हमारे शरीर के अंदर जो फ्री ऑक्सीजन रेडिकल्स बन जाते हैं हर सांस के साथ उनको ये कम करता है, ताकि हमारे शरीर के अंदर कहीं भी सूजन चल रही है तो वो कम हो जाए। इसीलिए यह आपके जोड़ों के दर्द के लिए बहुत फायदेमंद है, या आपकी मांसपेशियों में, या आपको कहीं और खिंचाव आ रहा है, सूजन चल रही है, तो उसको भी ठीक करने के लिए, उसके दर्द को कम करने के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। साथ ही साथ यहाँ पे काफी सारे ऑटो इम्यून डिजीजेस और हमारे हार्ट डिजीजेस को भी कम करने के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। चौथा फायदा जो हमें होता है वो ये है कि जो आइसोथायोसाइनेट्स है इनका एंटी माइक्रोबियल एक्शन होता है। ये हमारे शरीर में रोग अवरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, क्योंकि ये काफी सारे फंगस, बैक्टीरिया और वायरस के ऊपर काम करके उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, ताकि हमारा शरीर और स्वस्थ रह पाए। कुछ लोगों के अंदर हेलिकोबैक्टर पाइलोराई जो एक पेट के अंदर इंफेक्शन करता है, ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जिनकी वजह से उनको तेजाब भी ज्यादा बनता है और कुछ लोगों को वहां पर अल्सर भी बन जाते हैं। तो काफी स्टडीज में यह भी पाया गया है कि जो लोग अच्छी मात्रा के अंदर आइसोथायोसाइनेट्स लेते हैं तो उनको इसके अंदर भी फायदा मिलता है और उनके अल्सर भी और बेहतर हो जाते हैं, और जो लोग लगातार इसका इस्तेमाल करते हैं उनको ऐसी समस्याएं नहीं होती। पांचवा फायदा मिलता है हमारे दिल की बीमारियों के ऊपर। हमारी जो दिल की बीमारियां होती हैं और हमारे जो बीपी होता है उसको भी नियंत्रित करने के लिए आइसोथायोसाइनेट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि हमारे जो दिल की मांसपेशियां और जो उनकी अंदर की लाइनिंग होती है जिसको हम एंडोथीलियम कहते हैं, जो कि हमारी खून की नलकियां आर्टरीज के अंदर भी होती है, उसके फंक्शन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहां पर ये एंडोथीलियल इंजरी के चांसेस काफी कम करती है और उसके फंक्शन को बढ़ाते हैं। साथ ही साथ जब भी आप ये हरा साग खा रहे हैं तो यहां से एक और फायदा आपको मिलता है, क्योंकि आपको यहां से मिलते हैं अच्छी मात्रा के अंदर नाइट्रेट्स, जो नाइट्रेट्स भी हमारी बॉडी के अंदर जाकर नाइट्रिक ऑक्साइड के अंदर बदलते हैं, जिससे कि हमारा बीपी भी हमेशा नियंत्रित रहता है और हमारे को इस प्रकार की दिक्कतें नहीं होती। दूसरा फायदा जो हमें मिलता है वो ये है कि हमारे शरीर के अंदर और आर्टरीज के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल के प्लाक्स बनते हैं उनको भी कम करने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और लगातार हम ऐसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल भी नियंत्रित रहता है, लिपिड प्रोफाइल भी और अच्छी हो जाती है। छठा फायदा जो हमें आइसोथायोसाइनेट से मिल रहा है वो ये है कि हमारी दिमाग की कोशिकाएं और बेहतर रहती हैं, और वहां पे ऑक्सीडेशन का स्ट्रेस कम करके ये आइसोथायोसाइनेट्स हमारे को जो दिमाग के अंदर उम्र के साथ बदलाव आते हैं उनको ठीक रखने के लिए, उनके अंदर कोई और दिक्कत ना आए उसके लिए बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। हमारे दिमाग के अंदर ये न्यूरो डिजेनेटिव कंडीशंस को कम करते हैं, ये अल्जाइमर, डिमेंशिया या पार्किंसन जैसी बीमारियों को हमसे दूर रखते हैं। तो अगर आप इनका लगातार इस्तेमाल करते हैं तो आपको ऐसी तकलीफें नहीं होंगी,
काफी ज्यादा उम्र के अंदर होंगी और वो कम सिवियरिटी की होंगी, जिसे आप अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। सातवां फायदा आपको मिलेगा कि आप अपना वजन अच्छे से नियंत्रित कर पाएंगे। ये जो आइसोथायोसाइनेट्स हमारी बॉडी में बनते हैं, इससे हमारे शरीर के अंदर फैट मेटाबॉलिज्म अच्छे से एक्टिवेट होता है और दूसरे मेटाबॉलिज्म को भी ये बहुत ज्यादा बूस्ट करता है, जिससे कि हमारे शरीर के अंदर एनर्जी मेटाबॉलिज्म अच्छे से काम कर पाए और हम फैट को अच्छे से अपने शरीर के अंदर से निकाल पाए। और जैसे आपके शरीर के अंदर से फैट निकलता है तो उसके अंदर जो स्टोर्ड टॉक्सिन्स होते हैं उसको भी निकालने में ये हमारी मदद करता है, उसको न्यूट्रलाइज भी करता है ताकि हमारे शरीर को नुकसान कम हो। जो आठवां फायदा आपको यहां मिल रहा है वो ये है कि आपकी आंत का स्वास्थ्य भी बहुत बेहतर होने वाला है। जैसा कि आपने पाया, जैसे ही आप ये कच्चा पत्ता खाते हैं तो आपकी नाक के अंदर आपको ये अलग सी सेंसेशन होती है। हमारी बॉडी के अंदर ज्यादातर आइसोथायोसाइनेट्स तो यहीं पर बन जाते हैं जब उसे हम अच्छी तरीके से चबा चबा कर खाते हैं, लेकिन कुछ मात्रा के अंदर ये हमारी आंत के अंदर जाकर वहां भी जो इसके ऊपर दूसरे बैक्टीरिया काम करते हैं उनकी वजह से भी आइसोथायोसाइनेट्स रिलीज होते हैं, जिस वजह से ही ये हमारे कोलोनिक कैंसर को भी कम करता है और हमारे वहां पर जो दूसरे हार्मफुल बैक्टीरिया हैं उनकी ग्रोथ को कम करके हमारी आंत के स्वास्थ्य को भी और बढ़िया रखता है, ताकि हमारे शरीर के अंदर अच्छी प्रकार से पोषण पहुंच पाए। और जो नवा फायदा आपको यहां से मिलेगा वो ये है, क्योंकि ये काफी सारी ऑटो इम्यून डिजीज को भी कंट्रोल करने के लिए आपको फायदा करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है। तो अगर आप इसका अच्छे से इस्तेमाल करते हैं तो कुछ स्टडीज में यह भी पाया गया है कि ये आपकी जो ये डायबिटीज की समस्या है उसके अंदर भी आपको फायदा पहुंचा सकता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ा सकता है, वजन तो आपका ये घटा ही रहा है। तो अगर आप इसका अच्छे से इस्तेमाल करते हैं तो आपकी शुगर भी अब अच्छे से नियंत्रित होने वाली है। तो अब बात करते हैं कि जो आप सरसों खा रही हैं इसके अलावा कहां से आपको और अच्छी मात्रा के अंदर ये आइसोथायोसाइनेट्स मिल सकते हैं। अगर आप मूली के कच्चे पत्ते खा रहे हैं, पत्ता गोभी कच्ची खा रहे हैं, या आप केल के पत्ते खा रहे हैं, इसके अलावा आप मूली के या हम कहें ब्रोकली के स्प्राउट्स खा रहे हैं, वाटर क्रेस का आप इस्तेमाल करते हैं, तो इनके अंदर अच्छी मात्रा के अंदर ग्लूकोसिनोलेट्स होते हैं जो आपके चबाने की प्रक्रिया से आइसोथायोसाइनेट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अगर आपको ये सारे फायदे चाहिए तो आपको इन सारी चीजों को कच्चा खाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही आप इनको पकाते हैं तो ये सारी चीजें नष्ट हो जाती हैं, बहुत ही कम मात्रा के अंदर आपको आइसोथायोसाइनेट्स मिलते हैं। हालांकि इसके अंदर जो दूसरे और न्यूट्रिशन है वो आपको जरूर मिलता है, लेकिन आइसोथायोसाइनेट्स की मात्रा कम हो जाती है। तो कृपया इन चीजों को बहुत ही कम पकाकर खाएं, लेकिन कोशिश करें कि आप इन्हें कच्चा भी जरूर खाएं ताकि आपके शरीर को फायदा ज्यादा हो। तो ये सब हमारे शरीर के अंदर कैसे बढ़ सकती है तो इनको भी कृपया नोट कर लें। तो पहली चीज तो जो मैंने आपको बताया है कि कोशिश करें जितना आप इनको कच्चा खाएं, और जब आप पका रहे हैं तो भी कुकिंग को थोड़ा कम रखेंगे तो फायदा ज्यादा होगा। स्टीमिंग करेंगे तो आपके जो सब्जी के अंदर है ये तत्व बच पाएंगे, लेकिन अगर आप उन्हें पानी के अंदर बहुत देर तक पकाते हैं तो ये नष्ट हो जाते हैं, पानी के अंदर लीच हो जाते हैं। अगर आप इनको थोड़ा सा शैलो फ्राई करेंगे तो भी ये पार्शली बच जाते हैं। कम माइक्रोवेव करेंगे तो भी इनको आप थोड़ा बचा पाएंगे। लेकिन जो भी ऐसे खाने पकाने के तरीके हैं जिनके अंदर आप इनको हाई टेम्परेचर पर ज्यादा देर तक रखते हैं, या आप अपने बने हुए साग को बार बार गर्म करते हैं, तो उनसे आपके खाने के अंदर ये आइसोथायोसाइनेट्स और कम होने वाले हैं और आपको ये फायदे कम होंगे या ना के बराबर मिलेंगे। तो जब भी आप इन बताए गए चीजों को कच्चा खा रहे हैं तो इनके साथ विटामिन सी लेना ना भूलें ताकि आपको फायदा ज्यादा हो। आप इनके साथ कीनू खा सकते हैं, मौसम्बी खा सकते हैं, संतरा खा सकते हैं, पाइनएप्पल खा सकते हैं, नींबू ले सकते हैं, आप अपने टमाटर को इसके साथ खा सकते हैं, स्टार फ्रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि आपको ये विटामिन सी जरूर मिले। और इस वक्त अमरूद भी आपको अच्छी प्रकार से मिलता है, उसके अंदर भी विटामिन सी होता है। इसके अलावा जो आप शिमला मिर्च कैप्सिकम खाते हैं उसके अंदर भी विटामिन सी होता है। यही आपको एक और काम करना है कि आप इनको खाते हुए कुछ ऐसी चीजें जिनके अंदर सल्फर का अमाउंट ज्यादा होता है उनको खाएंगे तो अब आपको फायदा बढ़ जाएगा, जैसे कि प्याज है, लहसुन है,
इसके अलावा जो और कुछ क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स है जिनको आप इस्तेमाल करके अपने फायदे बढ़ा सकते हैं, जैसे मैंने पहले आपको बताया, मूली आप खा सकते हैं, मूली के पत्तों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आप चुकंदर खाते हैं उसका और उसके पत्तों का इस्तेमाल करेंगे तो आपको फायदा बढ़ जाएगा। ब्रसल स्प्राउट्स आप खाएंगे तो आपको वहां से फायदा होगा। और वहीं ब्रोकली और केल के पत्ते खाएंगे तो वहां से भी आपको फायदा मिलने वाला है। इनको खाते हुए इनके साथ अगर आप एक अच्छा प्रोबायोटिक लेते हैं तो अब आपके फायदे और बढ़ जाएंगे। और अच्छा प्रोबायोटिक जो हमारे हर घर में अवेलेबल है, जैसे कि अगर आप थोड़ा सा खट्टी दही का लस्सी बनाकर पीते हैं तो आपको ये फायदा होने वाला है, या दूसरे और प्रोबायोटिक जैसे खिमची सैलड होता है उसका आप इस्तेमाल करते हैं, आप कांजी बनाकर पी रहे हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। आप एप्पल साइडर विनेगर का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि ऑर्गेनिक है और अनफिल्टर्ड है, तो वो भी एक अच्छा प्रोबायोटिक का सोर्स होता है। बस यहीं पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जो भी आप ये प्रोबायोटिक चीजें ले रहे हैं कृपया इनके अंदर चीनी ना डालें, तो आपको फायदा बढ़ जाएगा। कुछ लोग दही वगैरह के अंदर चीनी डालकर खाते हैं तो उनको प्रोबायोटिक के इतने फायदे नहीं होते। इनको खाते में अगर आप एक अच्छा सोर्स जिसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं उनको ऐड करते हैं तो आपके शरीर के अंदर सूजन और कम होने वाली है, आपके जोड़ों का दर्द बिल्कुल भाग सा जाएगा। तो आप कोशिश करें कि आप इसके साथ चिया सीड्स, आप इसके साथ अलसी का बीज और आप इसके साथ अखरोट का सेवन कर रहे हैं, कुछ ऐसे खाने जिनके अंदर पॉलीफिनॉल्स की मात्रा बहुत अच्छी है, वो भी आपको यहाँ पर इसके साथ और एडिशनल बेनिफिट देंगे। जैसे कि अगर आप ऐसा पत्ता खाते हुए और ये सारी चीजें लेते हुए ग्रीन टी का इस्तेमाल करते हैं तो आपके फायदे बढ़ जाएंगे। यहीं पर आप डार्क चॉकलेट्स का इस्तेमाल करते हैं, वो भी लिमिटेड मात्रा में 10 से 15 ग्राम एक बारी में बस, तो वो भी आपको फायदा ज्यादा करेगी। और जो भी सीजनल बेरीज इस वक्त आपको मिल रही हैं उनका कृपया इस्तेमाल करें, स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल करें, दूसरी ओर छोटी बेरीज और बेर आपको जो मिल रहे हैं उनका इस्तेमाल करें। तो इनके अंदर अच्छी मात्रा के अंदर पॉलीफिनोल्स होते हैं जो आपको फायदा बढ़ाएंगे। कुछ हर्ब्स का जो हमारे पास हमेशा अवेलेबल रहती है उनका भी आप एडिशन करके अपने फायदे बढ़ा सकते हैं, जैसे कि तुलसी है, इसके अलावा अदरक, कच्ची हल्दी, मेथी और काली मिर्च। और अंत में कुछ चीजें और ऐड कर लें जिनसे आपके जो ग्लूटाथायोन एंजाइम होता है इसकी एक्टिविटी और ज्यादा बढ़ जाए। ग्लूटाथायोन एंजाइम को अपनी एक्टिविटी और अच्छी रखने के लिए सेलेनियम की भी जरूरत पड़ती है। तो अगर अपनी डाइट के अंदर आप सेलेनियम रिच चीजें खाते हैं जैसे कि ब्राजील नट, बादाम, हमारे सूरजमुखी या सनफ्लावर के सीड्स, इसके अलावा अगर आप मशरूम खाते हैं तो यहां से भी आपको ये फायदे होने वाले हैं। और अपने इन सारे फायदों को बढ़ाने के लिए अंत में एक गुड क्वालिटी फैट खाना ना भूलें, जो आपको अपने देसी घी से या जो आप नट्स खाते हैं वहां से या आपको अपने मक्खन से मिल सकता है। इसके अलावा सब्जियां अच्छी प्रकार से खाएंगे, कच्ची खाएंगे, कम पकी हुई खाएंगे तो वहां से आपको फाइबर भी अच्छी मात्रा के अंदर मिलेगा। और अब आपके पूरे शरीर का कायाकल्प होने वाला है, क्योंकि आइसोथायोसाइनेट्स और दूसरे विटामिन आपके शरीर के अंदर से ये सारे प्रकार के टॉक्सिन्स को निकालने वाले हैं, सूजन को कम करने वाले हैं और आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं मैं आप ये सारी चीजों का ध्यान रखते हुए इस बार अपने साग को कच्चा भी खाएंगे और पकाकर भी जरूर खाएंगे। और जब भी आप इसे कच्चा खा रहे हैं तो जैसा मैंने बताया है इन चीजों के साथ खाएंगे तो आप पाएंगे कि आपके नाक के अंदर ये अलग से प्रकार की सेंसेशंस आपको हो रही हैं जो बता रही हैं कि आपको फायदे बढ़ रहे हैं और आपके शरीर को फायदे बढ़ रहे हैं। और इनको कैसे और बढ़ाए रखना है, हमेशा ठीक रखना है, उसके लिए मैंने ये सारा वीडियो आपको दिया है। कृपया इसे बार बार देखें, अपने और दोस्तों को और परिवार में जिनका आप और स्वस्थ देखना चाहते हैं उनको ये जरूर शेयर करें ताकि वो भी जल्दी स्वस्थ और बेहतर हो जाएं। आपकी वेट लॉस जर्नी में आप कहीं रुके हुए हैं, आपकी कुछ समस्याएं हैं, आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको कहीं और क्लैरिटी चाहिए तो उनको भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। मैं स्वयं उन्हें पढ़ता हूं, मैं जल्दी उनका जवाब दूंगा। और कुछ क्वेश्चंस के लिए मुझे ऐसा लगा कि उन्हें एक डिटेल्ड विश्लेषण की जरूरत है तो उनके लिए एक नया वीडियो बनाकर भी जल्दी प्रस्तुत करूंगा। नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें।